नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्षमा भाव पे। आखिर ये क्षमा भाव क्या है, इसको जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम उस दुख से बाहर निकलें, इसके बारे में चर्चा करें। क्षमा भाव, क्षमा का जो वर्ड है वो खुद को डिस्क्राइब करता है यहाँ कि हमें क्षमा करना है जीवन में। जो भी जीवन में हमारी घटनाएं होती है, किसी घटना द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी चीज द्वारा, तो उसका जो है हम मन में क्रोध लेके बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा, उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा। ऐसे उदाहरण हमें समाज में सुनने को मिलते हैं, क्योंकि उसने बहुत बर्ताव किया, मेरे बुरा बर्ताव किया है मेरे साथ, और ये वो सब। तो इसमें दोस्तों उसका कुछ नुकसान नहीं है, जो आपके साथ बुरा करके निकल गया है, आपने उस चीज को पकड़ रखा है और उसी के बारे में आप सोच रहे हैं और उसी लूप में अटके हुए हैं। ये आपको नीचे खींचता है, आपकी क्वालिटी को खराब करता है और आगे आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, आपके दोषों में ये वृद्धि करता है। जब आप क्षमा भाव को अपनाते हैं और जो भी सभी चीजों को, सभी लोगों को एक साथ क्षमा कर देते हैं, तो ये बोझ जो है आपके सर से निकल जाता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को आप पकड़े हुए हैं तो आप इजीली आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे आप कोई लगेज, बहुत बड़ा लगेज लेकर कोई पहाड़ी चढ़ रहे हैं, आपके साथ एक 50 किलो का लगेज है और उसको लेके आप अगर पहाड़ी चढ़ रहे हो, तो आप क्या चढ़ पाओगे? आपको दिक्कत होगी। और जब जो बोझ आप ढो रहे थे उसको अगर आप फेंक देते हो तो इजीली आप पहाड़ी चढ़ोगे। क्योंकि वैसे पहाड़ी चढ़ना ऑलरेडी मुश्किल है और उसके साथ आपके साथ अगर बोझ है, तो इसकी वजह से और भी आपको दिक्कत होगी। तो ये पहाड़ी को संसार समझ सकते हैं। संसार में जो भी हम कर रहे हैं और कोई भी किसी भी चीज का बोझ ढो रहे हैं, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और अपने आजू बाजू सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपके अंदर जब तक प्योरिटी नहीं आती है और क्षमा भाव नहीं आता है, दूसरे को क्षमा करना और खुद को भी क्षमा करना, ये जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि उसी बोझ के तले आप दबे रहते हैं। तो क्षमा बहुत जरूरी है। हर दिन अपना आत्म परीक्षण करें और किसी के भी प्रति आपके मन में घृणा, तिरस्कार और क्रोध का भाव है, उसी उसी समय त्यागिए। ये उस पे उपकार नहीं कर रहे, ये अपने आप पे आप उपकार कर रहे हैं और उस बोझ से आप खुद को मुक्त करा रहे हैं, ना कि किसी दूसरे को। क्योंकि किसी दूसरे का बोझ ना ढोएं, उसे वहीं फेंक दे और आगे बढ़े। और आप अपने कर्म खराब ना करें, दूसरी की वजह से आपकी क्वालिटी ना खराब करें। दूसरा आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है और अगर आप भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हैप्पीनेस की जो है उसके हाथ में है। वो जैसे नचाना चाहे आपको नचा सकते। इसीलिए समझदार बने, जीवन में क्षमा भाव, स्वीकार भाव और अहोभाव, ये तीनों भावों का स्वीकार करें और आगे बढ़े। तो क्षमा भाव में यही था दोस्तों। कुछ आपके प्रश्न रहेंगे तो वीडियो के कमेंट्स में डाल देना, उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।